हे हाय हेलो गाइस, इट्स मी योर होस्ट। स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे चैनल एडू हब में। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने एडू हब के चैनल पे कुछ वीडियोस को अपलोड किया था सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स के हिसाब से, लेकिन वो सारे वीडियोस गाइस सीक्वेंशियली वीडियोस नहीं थे। वो सारे वीडियोस रैंडम वीडियोस थे, यानी कि मैंने उसमें सारे वीडियोस को बहुत ही सही से एक्सप्लेन किया था और हर वीडियो को बहुत ही हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से टाइम भी दिया था कि उसे उसका मतलब क्या है और हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाया था। लेकिन बात यह है गाइस कि वो सारे वीडियोस सीक्वेंशियली वीडियोस नहीं थे। मैंने कोई भी टॉपिक को चूज कर उस पर वीडियो बना दी और उसे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो इसी वजह से गाइस मैंने सोचा कि ऐसे वीडियोस ना बनाते हुए क्यों ना एक सीरियल ऑर्डर, एक सीक्वेंशियली वीडियोस बनाया जाए सी लैंग्वेज के कोर्स के ऊपर। और इसी वजह से गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस कि आज मैं बात करने वाला हूँ गाइस सी लैंग्वेज के कोर्स के बारे में। हाँ गाइस, मैंने एक कोर्स बनाया गाइस सी लैंग्वेज का, जो कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक फुल सिखा देगा। मेरा मतलब, मैं जो ये कोर्स बनाया होगा ये फुल्ली बेसिक से लेकर एडवांस तक का आप लोगों को सिखा देगा। मैं ये तो नहीं कह सकता गाइस कि आप लोगों को सी लैंग्वेज इस कोर्स को करने के बाद 100% आ जाएगा। ये मैं कभी भी नहीं कह सकता गाइस, क्योंकि गाइस कोई भी ऐसा प्रोग्रामर नहीं है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर 100% तक अपना मास्टरी किया है। आप लोग जितना भी ट्राई कर लिए गाइस, 100% तो कभी भी आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर मास्टरी नहीं हो पाएगा। इसी वजह से गाइस मैं नहीं कह सकता हूँ गाइस कि आप लोग 100% सी लैंग्वेज सीख जाएंगे, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को इतना सिखा दूंगा गाइस कि उसके बाद आप लोगों को मैं खाना बनाना सिखा दूंगा कि खाना में क्या लगता है, इंग्रेडिएंट्स कैसे मिलता है। उसके बाद गाइस आप लोगों को अपने ही बहुत सारे प्रोग्राम बनाने होंगे। और ऊपर से गाइस ये जो कंप्यूटर साइंस का जो ये वर्ल्ड है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो वर्ल्ड है, इसमें गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो हर वक्त बदलता रहता है। कोई भी आपका स्टैटिक नहीं है, सब डायनामिक है। यानी कि आपको गाइस हर बार हर रोज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सी लैंग्वेज या फिर किसी पर लैंग्वेज पर मास्टरी हासिल करने के लिए। तो ये था गाइस एक छोटा सा बात। अब चलिए गाइस बात करते हैं कोर्स ओवरव्यू के बारे में। तो गाइस, जैसे कि मैंने बात किया था गाइस कि कोर्स ओवरव्यू, यानी कि मैं इस कोर्स में आप लोगों को क्या सिखाऊंगा। ओके, तो जो कि मेरा गाइस ये जो कोर्स है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कुछ सेक्शंस पे डिवाइड है। मैं वो लिख देता हूँ कौन कौन सेक्शंस मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लेट्स रेडी फॉर द जर्नी। तो भाई, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको ले जाऊंगा इस कोर्स पे, यानी कि ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, या फिर प्रोग्रामिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का मेन फंडामेंटल्स क्या होता है, वो अगर किसी को नहीं पता गाइस तो ये सेक्शन उन लोगों के लिए है। यानी कि मैं यहाँ पे फुल बेसिक बातें करूंगा गाइस कि ये कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, आपका जितना भी आपका कंप्यूटर साइंस में जितना भी कीवर्ड्स हैं, आपको प्रोग्रामिंग करते समय जो जो चीज आप लोगों को चाहिए कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, नंबर सिस्टम क्या है, कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, वो सब मैं गाइस इस सेक्शन में कंप्लीट करूंगा, कवर करूंगा। यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस, जैसे कि मैंने कहा। तो ये जो सेक्शन है ये आपका फुल बेसिक रहेगा, इसे आप लोग कह सकते हैं फंडामेंटल्स। तो इसलिए मैं इसको नाम दिया और लेट रेडी फॉर द जर्नी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स को मैं थोड़ा इंजॉयबल बनाऊं, कि आप लोग जब सीखेंगे इस कोर्स को, देखेंगे इस कोर्स को, तब आपको मजा भी आए करते हुए। ओके, तो ये तो कोर्स एक फंडामेंटल कोर्स तो ये जो एक सेक्शन है ये तो फंडामेंटल सेक्शन है। अब चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है, तो गाइस इसके बाद जो सेक्शन है गाइस वो है, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है जर्नी स्टार्टेड। ये जो जितना भी मैं आपको सेक्शन अभी दिखाने वाला हूँ गाइस, ये थोड़ा अलग लैंग्वेज में है, थोड़ा इंजॉयबल लैंग्वेज में है, लेकिन सबका काम गाइस जब हम लोग पढ़ेंगे तो सब हम लोग चेंज करेंगे। तब गाइस हम लोग एकदम
सी लैंग्वेज के ऊपर ही पढ़ेंगे, तो ये सिर्फ नाम है, आप लोग कह सकते हैं। तो जर्नी स्टार्टर गाइस, ये जो सेक्शन है गाइस, इसमें मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज से मिलवाऊंगा, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि सी लैंग्वेज में क्या है, सी लैंग्वेज में एलिमेंट्स क्या है, सी लैंग्वेज के मेनली जो वेरिएबल्स है, टोकन्स है, आइडेंटिफायर्स है, वो सब क्या है। ये सेक्शन में मैं वो सब कवर करूंगा। साथ साथ इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सी लैंग्वेज का हम लोग को क्यों जरूरत पड़ा, क्यों हम लोग अभी भी सी लैंग्वेज को यूज करते हैं। ओके, सी लैंग्वेज को हम ऐसे गाइस यूज नहीं करते अभी भी गाइस। सी लैंग्वेज कहाँ यूज होता है, कहाँ इसका मेन एप्लीकेशन है, वो भी मैं आप लोगों को इस सेक्शन पे बताऊंगा। और साथ ही साथ इस सेक्शन में कम से कम 50 प्रोग्राम तो गाइस इस अब का सेक्शन में बन जाएगा। 50 प्रोग्राम गाइस इस सेक्शन में बन जाएगा इस जर्नी स्टार्टर में। यहाँ पे मैं जर्नी को स्टार्ट करूंगा सी लैंग्वेज के ऊपर। ओके, अच्छा, तो इसके बाद गाइस जो सेक्शन है वो है मीट अप विथ एलिमेंट्स ऑफ सी। ये जो गाइस सेक्शन है, इसमें गाइस हम लोग बात करेंगे गाइस कि वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, टोकन्स या जितने भी हम लोग कीवर्ड्स पढ़ेंगे जर्नी स्टार्टेड में, मतलब प्रिपेयर के समय, अब उसे कैसे यूज करेंगे हम लोग, किस तरीके से हम लोग उसे यूज करेंगे अलग अलग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। गाइस मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ये जो आपको कोर्स मिलेगा गाइस, इसमें मैं बहुत सारा प्रोग्राम बनाऊंगा गाइस, सिर्फ आपको थ्योरी दूंगा, इसमें मैं बहुत सारा प्रोग्राम भी आपको बताऊंगा। सो मीटअप विद एलिमेंट्स ऑफ सी में गाइस प्रोग्राम बहुत सारे होंगे, और इसमें मैं किस तरीके से वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, टोकन्स कैसे सब लोग यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो 3 पहला सेक्शन है, ये तो बहुत ही बेसिक सेक्शन है। मतलब सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना प्रिपेयर तो कर दूंगा गाइस कि आपको कंसेप्ट सबका मालूम चल जाए, और उन छोटे कंसेप्ट से, मतलब उन 1-2% से ही आप कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं उसके बारे में भी आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है लेट्स रेडी फॉर दी ऑपरेटर्स। ये जो है सेक्शन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर्स, मतलब गाइस हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे गाइस। ये ऑपरेटर्स क्या है बेसिकली गाइस, अभी आपको क्या कहता हूँ गाइस कि ऑपरेटर्स कुछ भी नहीं है गाइस, हम लोग जो मैथमेटिक्स करते हैं उसी का ही एक पार्ट है गाइस कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे हम लोग कर सकते हैं सी लैंग्वेज में, उसको ही हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स में। तो लेट्स रेडी फॉर दी ऑपरेटर्स में गाइस हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग ऑपरेटर्स की हेल्प से प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे कि आपका बैंकिंग सिस्टम हो गया, जैसे कि आपका सेल्स टैक्स, मतलब इनकम टैक्स, मतलब कुछ भी आपका जितना भी ऑपरेटर से रिलेटेड, मतलब प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन या और भी बहुत कुछ है, तो उनसे रिलेटेड जो जो प्रोग्राम बनेगा वो सब इस सेक्शन पे हम लोग कवर करेंगे। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है गेट द पावर ऑफ कंडीशंस। इस सेक्शन पे गाइस हम लोग बात करेंगे गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में गाइस, यानी कि किसी भी हम लोग प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग कैसे बना सकते हैं। ओके, मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हम लोग इस सेक्शन पे इफ एल्स गो टू स्टेटमेंट, मतलब जिससे हम लोग कंडीशन डिसीजन मेकिंग जिससे कर सकते हैं किसी प्रोग्राम से, मतलब सोचने का शक्ति हम लोग प्रोग्राम को किस तरीके से दे सकते हैं, वो हम लोग इस सेक्शन पे पढ़ेंगे। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में गाइस मैं आपसे बात कर रहा हूँ गाइस कि ये जो सेक्शन है गाइस, मैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, मतलब कैसे हम लोग किसी डिसीजन को बना सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे। अब जिसको पता है कि इफ एल्स क्या है, गो टू स्टेटमेंट क्या है और स्विच स्टेटमेंट क्या है, तो उन लोगों को पता होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे गाइस लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ लूप्स। जैसे कि आप सब देख सकते हैं गाइस कि आपके लूप्स कीवर्ड है, यानी कि आपको ज्यादातर हाईलाइट तो आपको लूप्स ही मिल रहा होगा। तो लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द लूप्स में गाइस, मैं जैसे कि आपको पता है गाइस
तो जैसे कि आप सबको पता है गाइस कि लूप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ गाइस कि इफ एंड एल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ लूप्स में गाइस हम लोग लूप्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे गाइस, और किस तरीके से हम लोग फॉर लूप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि गाइस आप सबको पता होगा कि फॉर लूप में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फॉर लूप है, यहाँ पे एक होता है कंडीशन, यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे होता है आपका जो एक्स आपका स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपका कंडीशन, और यहाँ पे आपका इंक्रीमेंटल वैल्यू या प्लस प्लस आई जो भी दे देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग बहुत कम है, अब हम लोग बहुत समय क्या करते हैं गाइस, हम लोग इस स्टेटमेंट को नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ इतना लिखते हैं कि एक्स अगर बड़ा हो आई से तब आई प्लस, इसका मतलब हम लोग कुछ ऐसा टाइप लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिखते। तो क्यों हम लोग इस स्टेटमेंट को नहीं, तो क्यों हम लोग इस पार्ट को नहीं लिखते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा बहुत ही डीप में कि क्यों हम लोग फॉर लूप को इस तरीके से यूज कर सकते हैं और लूप्स को किस तरीके से और अलग अलग वेराइटीज में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ लूप्स में। तो आप लोग देख सकते हैं नाम है लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ लूप्स। तो लूप्स के वर्ल्ड में हम लोग यहाँ पे खोने वाले हैं। अच्छा, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस मतलब अलग सेक्शन पे जो कि है फंक्शंस आइलैंड। हाँ गाइस, फंक्शंस आइलैंड गाइस, आइलैंड वर्ड को आप लोग थोड़ा इसको ये कीजिए, इग्नोर कीजिए। मतलब आप लोग सोच सकते हैं गाइस इस सेक्शन में हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं और फंक्शंस के आइलैंड में जाने वाले हैं ये, क्योंकि गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गाइस फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो हम लोग फंक्शंस को बहुत ही डीप में समझेंगे कि फंक्शंस हमें क्यों जरूरी, तो हम लोग फंक्शंस को बहुत ही डीप में समझेंगे कि फंक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है और फंक्शंस का हमें फ़ायदा क्या होने वाला है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब वो मैं आप लोगों को इस सेक्शन में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए बता देता हूँ कि इस सेक्शन में हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं हर टाइप के। ओके, अच्छा चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट सेक्शन है गाइस आपका, नेक्स्ट सेक्शन है आपका इंटर ऑफ द सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स। इंटर ऑफ द सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स गाइस, ये जो सेक्शन है गाइस इसमें हम लोग बात करने वाले हैं गाइस सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं पता गाइस सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स क्या है, तो जो अभी नया है उनके लिए भी तो ये कोर्स है, तो इसलिए मैं आपको नाम बोल के नहीं डराना चाहता हूँ, मतलब नाम बोल के आपको अगर मैं आपको तो इसलिए मैं आपको नाम बताकर नहीं बोलना चाहता हूँ कि सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स क्या है। लेकिन अगर सबको पता है कि सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स क्या है तो अच्छा बात है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, जब मैं इसे कवर करूँगा तब आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट सेक्शन है डार्क पॉइंटर्स। तो गाइस ये सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस पॉइंटर्स के बारे में। ओके, तो जिनको पता है गाइस कि पॉइंटर्स कितना दिमाग को घुमा देने वाला काम है गाइस, मतलब एड्रेस के ऊपर एड्रेस, मतलब जिसे पता होगा इस पॉइंटर्स क्या है उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जिनको नहीं पता कि पॉइंटर्स क्या है तो अभी वो ना ही समझे तो भी अच्छा है, क्योंकि इस सेक्शन पे आने के लिए आप लोग को सब सेक्शन को मास्टरी करना पड़ेगा, तभी आप लोग पॉइंटर्स को सही समझ सकते हैं और एड्रेसिंग को सही से समझ सकते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद का सेक्शन है वो है लेट्स असेंबल ऑल ऑफ देम। ये जो गाइस सेक्शन है गाइस, इस सेक्शन पे गाइस हम लोग पॉइंटर्स मतलब जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सब को यूज करके हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। मतलब ये जो सेक्शन है गाइस इसमें हम लोग फुल्ली, ये जो गाइस सेक्शन है इसमें हम लोग फुल्ली गाइस कंसंट्रेट करेंगे प्रोग्राम्स को बनाने का इन सारे कंसेप्ट को यूज कर। तो ये आप लोग समझ सकते हैं गाइस, जो ये सेक्शन है ये आपका प्रोग्राम्स में कम से कम तो बहुत ही अच्छा आप लोग प्रोग्राम्स इसके बाद बना सकते हैं अगर ये सेक्शन पे अगर आप लोग आ गए तो। ठीक है, अच्छा फिर जो गाइस आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो है ऑल फॉर वन। हाँ, ऑल फॉर वन। तो ये जो गाइस सेक्शन है गाइस ऑल फॉर वन,
इसमें अभी आप लोगों को ना ही मालूम चले तभी अच्छा है गाइस। और अगर आप लोग सोच सकते हैं कि ये ऑल फॉर वन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या देखने वाले हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। इसको अभी ऐसे ही मतलब कहा जाए तो क्वेश्चन मार्क, और इसको भी क्वेश्चन मार्क। ओके, हम लोग क्या मतलब इसको क्वेश्चन मार्क नहीं, इसको हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे प्रोग्राम, लेकिन इसको अभी ना ही समझो तो अच्छा है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, डोंट फॉरगेट टू हैंडल दी फाइल्स। मतलब गाइस आप लोग समझ सकते हो गाइस, इस सेक्शन में हम लोग फाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं गाइस, कि फाइल्स क्या है सी लैंग्वेज में, और फाइल्स के ऊपर हम लोग क्या कैसे हम लोग फाइल्स को हैंडल करेंगे। तो सेक्शन है गाइस डोंट फॉरगेट टू हैंडल फाइल्स, तो मत भूलिए फाइल्स को हैंडल ना करने का सेक्शन को। ओके, अच्छा, फिर गाइस बहुत ही कॉमन सा सेक्शन है कुछ इसके बाद, मतलब ये जो आप सेक्शन देख सकते हैं, ये है आपका गो फॉर दी कमांड लाइन। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कमांड लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कमांड लाइन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज के ऊपर। तो ये भी एक कोई अच्छा सेक्शन है गाइस, लेकिन अभी इतना में थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं। ये सब सेक्शन हम पढ़ाएंगे, मतलब हम लोग इस सेक्शन को देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। ओके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नहीं, ये सेक्शन का नाम लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ और बातें सी लैंग्वेज के ऊपर, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, और फिर जो गाइस सेक्शन है वो है एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये जो गाइस सेक्शन है एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, इसमें हम लोग सी लैंग्वेज को कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज के बाद। तो ये है वो सारा कोर्स का ओवरव्यू, हम लोग क्या करने वाले हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर आपका यहाँ में आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आपका है बेसिक। ओके, ये है आपका बेसिक फंक्शन से लेकर आपका ऑल फॉर वन, ये है आपका एडवांस। अगर कहा जाए तो गाइस ये भी बेसिक सी है, अगर आप लोग इसे बेसिक की तरह समझेंगे, मैं इसको बेसिक की तरह ही समझाऊंगा, लेकिन ये जो है इसे है एडवांस टॉपिक। पॉइंटर्स आपका असेंबल ऑल ऑफ देम, ऑल फॉर वन, डोंट फॉरगेट टू द हैंडल, मतलब ये नहीं, यहाँ तक। ओके, और ये जो है ये है आपका एक्स्ट्रास, ये फिर ये, इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये है आपका एक्स्ट्रास। ठीक है, मतलब इसे हम लोग अगर ना भी पढ़ेंगे तब भी हमें सी लैंग्वेज पे कोई प्रोग्राम बनाने के समय कोई मुश्किल आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। फाइल को हैंडलिंग करना ये इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन तब भी मैं इसको सिखाऊंगा, क्योंकि ये एक कोर्स है सी लैंग्वेज का फुल ट्यूटोरियल, तो क्यों ना सबको कवर किया जाए। तो गाइस ये है आपके सामने कोर्स। तो इसके बाद गाइस अगला वीडियो जो आएगा गाइस, उसमें मैं बात करूंगा, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा सी लैंग्वेज जर्नी को, मतलब लेट्स रेडी फॉर दी जर्नी, जैसे कि अभी मैं कह सकता हूँ लेट्स रेडी फॉर दी जर्नी। इस सेक्शन में गाइस हम लोग बात करेंगे गाइस फंडामेंटल्स के बारे में, जितने भी कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स की बात है उसमें मैं इसमें कवर करूंगा, जिसमें गाइस कम से कम मैं ट्राई करूंगा कि इस सेक्शन को 6 वीडियोस में कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मुझे इन सब के बारे में मुझे बताना है जर्नी स्टार्टेड, क्योंकि इसमें मेन आपको फोकस करना है। ये तो फंडामेंटल्स बातें हैं। और गाइस कुछ इम्पोर्टेंट बात कि अगर हो सकता है कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा चल जाए, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना जाए, लेकिन अगर लंबा हो जाए तो आप लोग थोड़ा इसे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो फोकस आपको समझाने पे करूँगा, तो टाइम का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी
कितना टाइम चला गया है, इन सारे बातों को तो गाइस 5 मिनट में आप लोग बताना चाहिए, लेकिन मैं तब भी इसे थोड़ा टाइम लेकर बताया हूँ कि मैं आपको क्या क्या इस कोर्स में बताने वाला हूँ। तो ये है कोर्स ओवरव्यू, बेसिक से लेकर एडवांस। जैसे मैंने कहा 100% तक कोई नहीं सीख सकता। आगे ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स पढ़ने के बाद आप लोग 100% नहीं कर सकते हैं। हाँ, 80% आप लोग सी लैंग्वेज के ऊपर सीख जाएंगे, इतना मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूँ गाइस। और साथ ही साथ जब मैं आप लोगों को ये समझाऊँ गाइस, तब मैं भी थोड़ा मतलब मेरा भी थोड़ा परसेंट थोड़ा ऊपर हो जाएगा। मतलब मेरा जो भी परसेंट हो उससे थोड़ा 10-20% 30% ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अगर इन सब कॉन्सेप्ट को गाइस अगर हम लोग मास्टरी कर लेते हैं, मतलब कि फंक्शंस, आपका सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स, डार्क पॉइंटर्स या पॉइंटर्स, ये सब जितना पॉइंटर्स हैं, लूप्स, कंडीशंस, ये सब अगर मास्टर कर लेते हैं गाइस, तब तो गाइस हम लोगों को किसी भी प्रोग्राम को हल करते समय, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय मुश्किल तो आएगा ही नहीं, ये मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ। और हाँ, जितने ही प्रोग्राम बनेंगे गाइस, इसमें मैं आप लोगों को मेमोरी मैनेजमेंट का डिटेल बताऊंगा, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होते हैं, ओके। क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट का इस सी लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आपको अगर किसी भी तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट समझना है तो गाइस सी लैंग्वेज से अच्छा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सो यही है बात, यही मेरी जुबानी। तो चलते हैं गाइस अगले वीडियो के लिए, और लेट्स रेडी फॉर द जर्नी। बाय बाय।